अंतरयात्रा सूत्र में आज के लिए पहला सूत्र है, अंतरयात्रा में स्रोत ही मंजिल है। अब इस सूत्र को अगर हम देखें कि स्रोत ही मंजिल है, साधारण सरल शब्दों में ये अध्यात्म का पूरा सार समेटे हुए है और अंतरयात्रा का, इनर जर्नी का पूरा सार, एसेंस इस सूत्र में आ जाता है। आम तौर से व्यक्ति को लगता है कि मंजिल कहीं और होगी, मंजिल कहीं आगे होगी, भविष्य में होगी, और सूत्र कहता है कि स्रोत ही मंजिल है, यानी कि जो सोर्स है, सोर्स इज द डेस्टिनेशन। अब सोर्स तो अभी और यहीं है, हम तो सोर्स में ही हैं, तो हम भविष्य में नहीं होंगे कहीं, हम ठीक इस क्षण में होंगे, तभी मंजिल में होंगे। अब अंतर यात्रा शब्द में विरोधाभास भी है। एक है बहिर्यात्रा, जो हम संसार में इधर उधर दौड़ भाग करके अनुभव करते हैं, कहीं पहुंचने के लिए उपयोग करते हैं, और अंतर यात्रा है अपने अंतरतम में प्रवेश करने की यात्रा। अभी शब्दों का फेर है और शब्दों की अड़चन है कि इसलिए यात्रा शब्द, कहीं पहुंचना शब्द, अंतरतम में प्रवेश करना, ये सब उपयोग करने पड़ते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि कहाँ अंदर जाता है व्यक्ति, कहीं जाता तो नहीं। कहाँ प्रवेश करता है, कहीं प्रवेश तो नहीं करता। बस वो भागना बंद कर देता है, वो ठहर जाता है, और ठहरते ही वो अपने अंदर की उस आंतरिक स्थिरता को, स्टिलनेस को महसूस करता है। जैसे ही उस आंतरिक स्थिरता से उसका तारतम्य बनता है, उसकी लयबद्धता पैदा होती है, वो अपने स्रोत से, अपने सोर्स से जुड़ा हुआ अनुभव करने लगता है। स्रोत से जुड़ता है ऐसा नहीं, कनेक्ट होता है ऐसा नहीं, क्योंकि कनेक्ट तो है ही हमेशा, व्यक्ति जुड़ा हुआ तो है ही, उसका विस्मरण है, तो उसका स्मरण आता है। विस्मरण का स्मरण, जिसको हम भूल गए थे, वो फिर से याद आता है। तो जब ये सूत्र कहता है स्रोत ही मंजिल है, तो ये ठहर जाना, स्मरण से भर जाना, और फिर अपने स्रोत से जुड़े हुए होने के भाव से भर जाना, और यही मंजिल है, यही उपलब्धि है। क्योंकि व्यक्ति अपने को स्रोत से टूटा हुआ अनुभव करता है, यही उसके सारे दुख का कारण है। व्यक्ति अपना जो स्वभाव है उससे अपने को अलग अनुभव करता है, उससे दूर चला जाता है, यही उसकी पीड़ा है। तो इसलिए बड़े ही सरल और स्पष्ट शब्दों में अगर हम इसको अपने हृदय में जगह दें कि अंतरयात्रा में स्रोत ही मंजिल है, तो अंतरयात्रा शब्द के विरोधाभास को हम समझ लें, और फिर हम देखेंगे कि मंजिल कहीं भविष्य में नहीं लानी है, तभी अंतरयात्रा होगी। आम तौर से जो कन्फ्यूजन किसी भी इनर जर्नी में गए हुए व्यक्ति को, यानी सीकर को होता है कि एक दिन साधना से हम एनलाइटनमेंट को उपलब्ध होंगे, एक दिन, यानी कि अभी नहीं है, भविष्य में कहीं। भविष्य तो आएगा नहीं कभी, जो होगा उसी क्षण में होगा, उसी पल में होगा। तो जब स्रोत ही मंजिल है, तो ये भी तो बात है कि प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध ही है, भूल गया है इसको। कभी होगा ऐसा नहीं, वो बस याद कर लेगा एक दिन, और वही उपलब्धि है, इसीलिए उसको मंजिल कहा है।